जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और वादे के अनुसार चौथा पैसेज लेकर फिर से आपके सामने हूँ। इस पैसेज को देखकर आप हर रोज अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि क्या ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, और यदि आप सोचते हैं कि उसमें कोई सुधार किया जा सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपको क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए ग्रामर के सभी टॉपिक्स पर भी वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और इसके अलावा 10th 11th 12th के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर्स, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग के वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो और फिर प्रश्नों के उत्तर दो। Once there was a miser. एक बार एक कंजूस व्यक्ति था, who sold all his possessions and with the money bought a great lump of gold. उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और उससे मिले पैसों से सोने का एक बड़ा टुकड़ा खरीदा। Dug a deep hole at the edge of the garden. और फिर बगीचे के किनारे एक गहरा गड्ढा खोदा। And there he buried his gold. और वहां पर उसने अपना सोना गाड़ दिया। Once a day thereafter the miser went to the garden. उसके बाद से, उस दिन के बाद से वह कंजूस व्यक्ति रोज बगीचे में जाता था। Dug up his gold, अपना सोना खोदता था, and embraced it lovingly, और उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया करता था। One of the miser's workmen wondered why his master spent so much time in the garden. कंजूस के एक कर्मचारी ने जब उसको ऑब्जर्व किया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका मालिक बगीचे में इतना समय क्यों बिताता है। One day he hid behind a tree. एक दिन वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। And soon discovered the secret of the hidden treasure. और जल्दी ही उसने छुपे हुए खजाने का रहस्य खोज लिया। That night when the miser was fast asleep, और उस रात जब कंजूस गहरी नींद में सोया था, the workman crept into the garden. जो कारीगर था वो चुपके से बगीचे में घुसा and stole the lump of gold. और उसने सोने को की जो ढेर थी उसको चुरा लिया। When the miser found that his gold was gone, और जब कंजूस व्यक्ति को पता चला कि उसका सोना गायब हो गया है, he tore his hair and cried aloud in his despair. तो उसने अपने बाल नोचे और निराशा में जोर जोर से रोने लगा। A neighbor come running to see what the matter was. एक पड़ोसी जब उसने रोने की आवाज सुनी तो वो दौड़कर आया ये देखने कि आखिर मामला क्या है। And the grief-stricken miser told him what had happened. और तब दुखी कंजूस ने उसे सारी बात बताई। Then the neighbor said, फिर पड़ोसी ने कहा, Pray to stop your weeping. मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपना रोना बंद करो। Go and find a stone. जाओ और एक पत्थर को ढूंढो। Place the stone in the hole. उस पत्थर को उसी गड्ढे में रखो जहां पर कि सोना रखा है। And imagine that it is your lump of gold. और कल्पना करो कि वो आपका सोने का टुकड़ा है। The stone will serve your purpose. और जो पत्थर है वो आपके उद्देश्य को पूरा करेगा। For you never meant to use the gold anyway. क्योंकि आपका कभी भी सोने को इस्तेमाल करने का इरादा तो नहीं था। To a miser, what he has is of no more use than what he has not. क्योंकि एक कंजूस के लिए उसके पास जो कुछ भी है वो उससे ज्यादा उपयोगी नहीं है जो उसके पास नहीं है। मतलब उसके पास है या नहीं है उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि वो उसका उपयोग तो करने ही नहीं वाला था। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं।
हाउ डिड द माइजर गेट द लंप ऑफ गोल्ड? जो कंजूस व्यक्ति था उसे सोने का टुकड़ा कैसे मिला? बाय सेलिंग ऑल ही हैड, उसके पास जो कुछ था उसको बेचकर। वाइल डिगिंग द गार्डन, जो उसका बगीचा था उसको खोद कर। फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, उसके पूर्वजों से। फ्रॉम हिज नेबर, उसके पड़ोसियों से। और यदि हम इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तो पैसेज में इसका उत्तर यहाँ पर है। अ माइजर who sold all his possessions and with the money bought a great lump of gold. कंजूस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी और उसी पैसे से उसने सोने का एक बड़ा टुकड़ा खरीदा था। तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, बाय सेलिंग ऑल ही हैड, क्योंकि हमने पैसेज में देखा है कि उसके पास जो भी कुछ था उसको बेचकर वो सोना लाया था। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डिड माइजर स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन? कि जो कंजूस व्यक्ति था वो बगीचे में इतना समय क्यों बिताता था? आंसर ए है, ही वॉज अ नेचर लवर, क्योंकि वो प्रकृति को प्रेम करता था। दूसरा, ही लाइक्ड वॉचिंग चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में जो बच्चे खेलते थे उन्हें देखना उसे बहुत पसंद था। टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर, उसका जो खजाना वहां पे छुपाया हुआ था उसको एक झलक देखने के लिए। और चौथा, टू चेंज द प्लेस ऑफ हिज लंप ऑफ गोल्ड, की उसके सोने का जो टुकड़ा छुपा हुआ था उसकी जगह बदलने के लिए। तो इसका उत्तर देखने के लिए हम पैसेज पर चलते हैं और पैसेज पर हम देखते हैं कि ये जो पहला वाला पैराग्राफ था इसकी आखिरी लाइन, द माइजर वेंट टू द गार्डन dug up his gold and embraced it lovingly, रोज जाता था उसको खोद के निकालता था, गले लगाता था, मतलब वो रोज उसे चेक करता था कि सोना उसी की जगह पर है या नहीं। तो हमें पता चल गया कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर, अपने छुपाए हुए खजाने को देखने के लिए जाता था। अगला प्रश्न है, बाय whom was the gold stolen? सोना किसके द्वारा चुराया गया? ए, a thief, बी, his neighbor, स, the miser's workman, और चौथा the miser himself, कंजूस के खुद के द्वारा, या सी, कंजूस के एक कारीगर के द्वारा, या बी, इसके इस पड़ोसी के द्वारा, या a thief, एक चोर के द्वारा। यदि हम पैसेज में देखते हैं तो ये जो पैराग्राफ है, द वर्कमैन क्रेप्ट इनटू द गार्डन एंड स्टोल द लंप ऑफ गोल्ड, कि कारीगर चुपके से गार्डन में रात को गया और उसने सोने का टुकड़ा चुरा लिया। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर क्या है, बाय whom was the gold stolen, and the answer is option C, the miser's workman. इसके बाद चौथा प्रश्न है, द नेबर एडवाइज द माइजर टू पुट अ स्टोन इन द होल बिकॉज, पड़ोसी ने कंजूस को ये सलाह दी कि वो उस गड्ढे में एक पत्थर का टुकड़ा रख दे। क्यों कहा उसने ऐसा? गोल्ड इज लाइक अ स्टोन ओनली, क्योंकि सोना एक पत्थर ही तो होता है। ब, द माइजर वुड नेवर यूज द गोल्ड, क्योंकि कंजूस व्यक्ति कभी भी उस सोने का उपयोग नहीं करने वाला था। Hence, no difference between the two, और इसीलिए इन दोनों चीजों में, मतलब सोने में और पत्थर में, उसके लिए कोई फर्क नहीं था। The stone will become gold after some time, क्योंकि वो जो पत्थर था वो कुछ समय बाद सोना बनने वाला था। For a wise man, gold and stone have equal worth. एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सोने की और पत्थर की कीमत एक जैसी होती है। तो इसको यदि हम पैसेज में देखें, to a miser what he has is of no more use than what he has not. एक कंजूस व्यक्ति के लिए जो चीज उसके पास है उसका भी कोई ऐसा खास उपयोग नहीं है उसके अलावा जो कि उसके पास नहीं है, मतलब उसके पास है या नहीं है, दोनों चीजों का कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर है बी, ब, द माइजर वुड नेवर यूज द गोल्ड, हेंस नो डिफरेंस बिटवीन द टू, ये इसका सही आंसर है। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस स्टोरी। ये जो कहानी हमने पढ़ी इसके लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? अ है गोल्ड एंड स्टोन, ब है द माइजर एंड हिज गोल्ड, स है द माइजर एंड हिज नेबर, और चौथा है द माइजर एंड हिज वर्कमैन। तो ये कहानी में पड़ोसी भी आया, एक कारीगर भी आया,
लेकिन यह पूरी की पूरी कहानी आधारित किस पर है? एक कंजूस और उसके सोने के टुकड़े पर। तो हम समझ जाते हैं कि इसके लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा ब द माइजर एंड हिज गोल्ड। आई होप ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस तरह से यदि आप रोज 5 से 10 मिनट लगाकर एक पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं तो परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायक होगा। सो बेस्ट ऑफ लक।